हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 3 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों बोनेट मकाऊ। ये एक तरह से बंदर की प्रजाति है। एक बार मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ, है ना। जैसा कि दोस्तों आप फोटो में देख रहे हैं, ये है बोनेट मकाऊ। ये एक्चुअली क्या है, इसका नाम जो पड़ा है ना, इसके सर पे आप ये जो मतलब बाल देख रहे हैं ना, सर्कुलर शेप में, मतलब एक बढ़िया से मतलब कैप की शेप में है, मतलब बोनेट की शेप में, इसीलिए बोनेट मकाऊ कहा जाता है। इसे देख रहे हैं, ये बाल देखिए, इसके सर्कुलर वे में है दोनों तरफ, है ना। ये बोनेट की शेप में, इसीलिए बोनेट मकाऊ भी इसे कहा जाता है, मतलब एक टोपी की शेप में, है ना। तो दोस्तों जैसा कि आपने फोटो में देखा बोनेट मकाऊ को, है ना। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि दोस्तों केरला क्या चाह रहा है ना कि मतलब ये जो बोनेट मकाऊ है, इनकी मतलब पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और ये मतलब ह्यूमन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मतलब ये घरों पे लोगों पे ज़्यादा हमला कर रहे हैं ना। तो इसीलिए वो चाह रही है कि इनका स्टेरिलाइजेशन कर दिया जाए, जो कि मतलब एक पेनलेस भी होगा और थोड़ा सेफ भी होगा, इनके पॉपुलेशन में थोड़ा कमी भी करेगा, है ना। तो बस यही चाह रहा है कि मतलब इनको, तो इनकी आबादी को कंट्रोल करने के लिए ना, फॉरेस्ट एरिया के आसपास में, तो इनका स्टेरिलाइजेशन कर दिया जाए। ठीक। अब थोड़ा सा बोनेट मैकाऊ के बारे में जान लीजिए दोस्तों। इसका नाम जो मैंने आपको बताया, इसके बाल जो है ना सर के ऊपर, ये थोड़े सर्कुलर वे में आते हैं, मतलब जैसे टोपी या बोनेट होता है उसी शेप में, इसीलिए उसका नाम मतलब बोनेट मैकाऊ कहा जाता है। ठीक है। ये मोस्टली साउथ इंडिया में ही पाया जाता है, मतलब साउथ इंडिया में जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है ना, फॉरेस्ट, उसी एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया और कर्नाटका हो गया। ठीक है। और इनमें क्या है ना दोस्तों, जैसे जो फीमेल होती है वो 3 साल में मतलब वयस्क हो जाती है, और 4 साल में ये बच्चे को जन्म दे सकती है। इनका जेस्टेशन पीरियड जो है 6 मंथ का है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अगर ये न्यूज़ में चल रहा है तो ये सब पूछ सकता है, जैसे हाथी का पूछ लेता है। आप लोग कमेंट में बताइए एक हाथी का जेस्टेशन पीरियड कितना होता है ना। और उसके बाद ये ओमनीवोर्स होता है। ओमनीवोर्स मतलब जैसे कि मतलब कीड़ी मकोड़ी भी खा लेते हैं, अंडे खा लेते हैं ये लोग, है ना। और मतलब हरी पत्तियां उत्तियां फल उल तो खाते ही रहते हैं। ठीक है। और बाकी इनका स्टेटस अगर आप देख लेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको शेड्यूल 1 में दिया है। मतलब यही एक रीजन है जिसकी वजह से मतलब केरला गवर्नमेंट को ये इनको मार नहीं सकते। ठीक है। मतलब इनको मार नहीं सकते, इनका व्यापार नहीं कर सकते, इसलिए स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है। और आयुसीएन में अगर देखेंगे तो इनकी जो आबादी है वल्नरेबल है, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है, वल्नरेबल है। ठीक है। उसके बाद दूसरा न्यूज़ क्या आ जाता है दोस्तों। अगला न्यूज़ है हमारा इंडिया फास्ट ट्रैक। मतलब ये जान लीजिए 52 सैटेलाइट्स, ये जो है इंडिया जो मतलब पहलगाम में अटैक हुआ है ना दोस्तों, उसके बाद जो हम मतलब सिंदूर वाला हम लोगों ने ऑपरेशन किया था इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, तो उससे पहले से ही मतलब ये प्लान तो पहले से चला था कि मतलब कुछ एक सेट ऑफ सैटेलाइट्स होगा जो कि मतलब इंडिया के सारे मतलब जो जियोग्राफिकल एरिया है उन सब में नज़र रखने के लिए, है ना। थोड़ा सा मतलब, क्योंकि वो दिक्कत हो जाता है ना, क्योंकि इधर से बांग्लादेश है, उधर से पाकिस्तान है, ऊपर में चाइना बैठा है, तो मतलब हम लोग को एक सर्विलांस की जरूरत है जो कि फास्ट ट्रैक हो काफ़ी। तो इसी के काम को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया गया है। ठीक है। अब इन्हीं जो 52 सैटेलाइट्स की बोला जा रहा है ना, इंडिया फास्ट ट्रैक 52 सैटेलाइट्स फॉर प्रिसीजन सर्विलेंस फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है। अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो इसकी जो स्पीड है बढ़ा दी है, कि मतलब इसको जल्दी जल्दी तैयार करो। तो इसमें जो 21 सैटेलाइट है वो इसरो तैयार कर रहा है दोस्तों, और 31 जो है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा कराया जाए ताकि जल्दी जल्दी किया जाए। और जान लीजिए दोस्तों, इसका ये जो टारगेट था हम लोग का अगले 4 साल का था, पर अभी क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस टारगेट को रख दिया है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप 12 से 18 महीने के अंदर में इसको तैयार करना है। ठीक है। क्योंकि मतलब कभी भी क्या हो सकता है कुछ पता नहीं, जैसे पाकिस्तान को आप देख लीजिए, बांग्लादेश भी आंख दिखाता ही है ना। अब ये किस प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है दोस्तों, तो ये है SBS-3। ठीक है। स्पेस बेस्ड सर्विलांस 3। ठीक। ये ये प्रोग्राम मतलब जैसे ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया ना, उसके बाद ज़्यादा ही एक्सक्लेट हो गया है। ठीक है। ये कब लॉन्च किया गया था, ये 2024 में अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। इसका सिर्फ और सिर्फ यही एम था कि 52 मतलब सर्विलेंस सैटेलाइट बनाना है जो कि डिफेंस और इंटेलिजेंस वर्क के लिए काम करे। ठीक है। और पहले ये प्लान 4 साल का था, अब ये जैसे मतलब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो इसकी मतलब जो गति है, बनाने की स्पीड है, इसको बढ़ा दिया गया है। और क्योंकि पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश की वजह से मतलब हम लोग को 24 घंटा मतलब सर्विलांस की जरूरत है, इसीलिए इस काम को और तेजी से बढ़ाया गया है। ठीक है। अब इसका काम होगा क्या दोस्तों, बॉर्डर की मॉनिटरिंग करना। ठीक है। और जो टेररिस्ट है उनको ट्रैक करना। ठीक है। और जो हमारे ओशन है वहाँ पे भी मतलब गश्त लगाना जरूरी होता है ना, तो मतलब वहाँ पे भी देखने के लिए जरूरी है ये। ठीक है। और उसके अलावा भी हम लोग कुछ मतलब जैसे डिजास्टर हो गया या क्राइसिस में, जैसे दोस्तों मान लो कोई मतलब दंगे फैल गए या फिर मान लो बाढ़ आ गई, ये सारी चीज़ आ जाती है। ठीक है। और ये चीज़ किया क्यों जा रहा है, ताकि मतलब हम लोग डाटा सॉवरेनिटी पालें, है ना। इसका मतलब क्या है कि हम लोग फॉरेन की किसी मतलब सेटेलाइट या किसी डाटा पे निर्भर ना हो। ठीक है। हम लोग के पास हमारा खुद का डाटा हो। ठीक। उसके बाद 10 सैटेलाइट्स आर लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब ये जो सेटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ी जाएंगी और वहीं पे काम करेगा। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों, सिंथेटिक एपर्चर रडार है। सिंथेटिक एपर्चर रडार वो रडार होता है जो कि अगर मान लीजिए बादल भी है या फिर अंधेरा है या फिर मौसम खराब भी है,
तब भी इसकी जो मतलब सर्विलांस में कमी नहीं आएगी, इसकी मतलब वो इमेज जो क्वालिटी होगी उसमें कमी नहीं आएगी, हाई डेफिनेशन वाली ही इमेज देगा ये, ठीक है। और उसके बाद आप जान लीजिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी लगे हैं जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेज देंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट कंपनीज में आप जान लीजिए एक आनंद टेक्नोलॉजी है जो कि हैदराबाद बेस्ड है, उसको सेंटम है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बेंगलुरु बेस्ड है, और एक अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये अदानी की है, ठीक है, बेंगलुरु बेस्ड है ये भी, ठीक। और अगला न्यूज़ क्या है तो दोस्तों, अगला न्यूज़ जान लीजिए, जैसे कि पीएम मोदी जी जा रहे हैं मतलब ब्रिक्स की मतलब जो समिट होने वाली है ब्राजील में, उसको अटेंड करने के लिए, उसको अटेंड करने से मतलब मान लीजिए ये 5 नेशन की टूर है इनकी, मतलब सिर्फ उसी ब्राजील में मतलब ब्रिक्स अटेंड करने ही नहीं जाएंगे, और भी कंट्रीज में जाएंगे जहाँ पे ये रिलेशन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यही 5 नेशन टूर को मतलब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले घाना जाएंगे, फिर त्रिनिदाद एंड टोबागो जाएंगे, फिर अर्जेंटीना, उसके बाद ब्राजील, और लास्ट में आते समय नामीबिया में जाएंगे, सॉरी, नामीबिया से होके आएंगे। तो सबसे पहले ये लोग जाएंगे, मतलब मोदी जी जाएंगे घना में, ठीक है। घना को कहा जाता है गेटवे, एक बार इसको मैप में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा, ठीक है। अफ्रीका में जो वेस्ट पार्ट है ना दोस्तों, यहीं पे आप देख लीजिए ये घना है, ये इतना सा घना है, और इसी में देख लीजिए लेक वोल्टा है, और ये जो है ना एक्रा इसकी कैपिटल है, किसकी, घना की। इसके अगर आप देखेंगे वेस्ट साइड में आपका कोट दी आइवोर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ईस्ट साइड में देखेंगे टोगो आ जाता है, और उसके ऊपर में जो है वो है बुर्किना फासो, ठीक है। मान लीजिए ये डेमोक्रेटिकली चलता है, मतलब ये मतलब सरकार के हिसाब से चलता है, मतलब यहाँ पे दंगे वंगे उतने हैं नहीं, काफी अच्छा कंट्री है, काफी फ्रेंडली है इंडिया के साथ, ठीक है। और इसके नीचे आ जाता है गल्फ ऑफ गुइनिया, ठीक। और नीचे तो साउथ अटलांटिक ओशन है ही, ठीक है दोस्तों। अब घाना जो है, घाना कब जाएंगे, 2 से 3 जुलाई में ये घाना में पहुंचेंगे, ठीक है। घाना जो किस लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये काफी रिच है मिनरल्स में, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, और बॉक्साइट हो गया, ठीक है। और ये एक तरह से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा स्टेबल है, मतलब इसकी जो डेमोक्रेसी है ये स्टेबल है, मतलब यहाँ पे दंगे या फिर उदंड वाली चीजें नहीं होती, जैसे होती रिबल्स यमन उमन में हो गए, या फिर मान लीजिए सूडान उडान में जो चल रहा है दंगा उंगा, है ना, ऐसा चीज नहीं है। पर्टिकुलर बहुत अच्छी कंट्री है, ठीक है। इसकी कैपिटल एक्रा है, ठीक। करेंसी यहाँ पे सीडी चलती, क्या चलती है दोस्तों, सीडी, घानियन घानियन सीडी। उसके बाद जाएंगे ये सेकंड जो कंट्री होगा त्रिनिदाद एंड टोबागो, जो कि मैं आपको इसको मैप में दिखा देता हूँ एक बार, है ना। जैसे कि दोस्तों ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये वेनेजुएला एरिया है, ये लेक माराकाइबो मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा बिजली गिरती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ही दोस्तों जो मतलब साउथ अमेरिका के ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये त्रिनिदाद है टोबागो, ये जस्ट इसी की सटा हुआ है, ठीक है। कैरिबियन नेशन में आता है, पर ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कि जो 40% जो पॉपुलेशन है इंडियन ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे एक समय मतलब लाया गया होगा काम करने के लिए मजदूरों को, उन्हीं से मतलब आबादी बढ़ी है, धीरे धीरे इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पे 40% हो गई है त्रिनिदाद एंड टोबागो में, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 40% इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो त्रिनिदाद एंड टोबागो डॉलर चलता है, ठीक है। ये जो होगा ये मतलब पीएम मोदी जी का पहला विजिट होगा 1999 के बाद किसी पीएम का, इंडियन पीएम का, ठीक है। 3 से 4 जुलाई ये त्रिनिदाद एंड टोबागो में होंगे। ये कैरेबियन कंट्री है, पर है किसकी ये साउथ अमेरिका की है, ठीक है। इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। उसके बाद आ जाता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना भी एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं, है ना। जैसे कि दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये है साउथ अमेरिका, है ना। साउथ अमेरिका में ही अगर आप ये नीचे में जाएंगे साउथ टाइप में, साउथ अमेरिका के साउथ में, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका अर्जेंटीना है, ठीक है। अब इससे कौन से कंट्री मतलब लगी, बोलीविया है नॉर्थ में, ठीक है। ये देखिए ये बोलीविया हो गया, ये पराग्वे हो गया, ठीक है, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्राजील भी इसको टच कर रहा है, उरुग्वे होगा जिसकी कैपिटल मोंटेविडियो है, ठीक है। और ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, ठीक है। और ये उसके बाद आप देखेंगे चिली हो गया, इससे सटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 कंट्रीज को सटी, और इसके बाद यहाँ पे ईस्ट में ये थोड़ा साउथ अटलांटिक ओशन आ जाता है, ठीक। अब अर्जेंटीना जब जाएंगे तो मतलब इसमें मेन मैटर क्या करता है कि अभी जो इनके नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं ना, उनका नाम जावियर मिली है, ठीक है। इनसे पहली मुलाकात होगी, पहली बार मिलेंगे मतलब हमारे प्रेसिडेंट, मतलब पीएम मोदी जी, ठीक है। और यहाँ पे बस ध्यान लीजिए अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो अर्जेंटाइन पेसो है, ठीक है। और ये मेन मैटर इसलिए भी करता है कि अर्जेंटीना ने कुछ इंटरेस्ट हमारे इंडियन वेपन्स में भी दिखाया, जैसे आकाश डिफेंस सिस्टम होगा, कुछ मिसाइल्स हो गए, तो मतलब थोड़ा सा अगर रिलेशन क्रिएट होगा तो ये खरीद सकते हैं, और आगे चल के मतलब अच्छा खासा इकोनॉमी को बूस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल मिनरल अगर देखेंगे तो लिथियम है। अब जान लीजिए दोस्तों अर्जेंटीना प्लस बोलीविया एंड चिली, ये तीनों मिलके लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसमें कहाँ है, ये देखिए ये चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, और बोलीविया, ये तीनों मिलके, जैसे यहाँ से अगर आप जाएंगे ऐसे करके ऐसे, ये है ना,
ये एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, इन्हीं को बोला जाता है लिथियम ट्रायंगल। किसको? चिली, बोलिविया एंड अर्जेंटीना को, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कौन सी कंट्री, और ये है अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है? ब्यूनोस एयर्स, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है ब्राजील, जहाँ पे मतलब ब्रिक्स समिट होनी है, ठीक है। इसको ये अटेंड करेंगे 6 जुलाई को, ठीक है, 5 से 8 की जुलाई के बीच में ये ब्राजील में रहेंगे मोदी जी। और ये क्या है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ब्राजील ने भी मतलब इंटरेस्ट दिखाया है इंडियन वेपन्स और आर्म्स में, ठीक है। तो अच्छी डील अगर होगी तो मतलब फायदा हमारी इकोनॉमी को ही होगा। अब ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। करेंसी इसकी ध्यान रखना रियाल है। क्या है दोस्तों? रियाल। अर्जेंटीना की पेसो है, ब्राजील की रियाल है, ठीक है। और त्रिनिदाद एंड टोबागो का डॉलर है, और घाना की अगर करेंसी देखेंगे तो वो सीडी है। क्या है? सीडी। उसके बाद ब्राजील में जब वो जी मतलब ब्रिक्स समिट खत्म होगा तो उसके बाद जाएंगे वो नामीबिया। नामीबिया को हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर साउथ में आप जाएंगे तो साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर में है नामीबिया। सबसे पहले आप जान लीजिए इसकी कैपिटल क्या है? विंडहोक। अगर इसके ईस्ट में देखेंगे बोट्सवाना है, साउथ में देखेंगे साउथ अफ्रीका ही है, और ऊपर में देखेंगे तो अंगोला है, ठीक है। और ये है अंगोला। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है दोस्तों? साउथ अफ्रीका की अलग अलग राजधानी है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए बोट्सवाना क्या है? बोट्सवाना में आपका आ गया है, ठीक है। और ये हो गया अंगोला, और इसके जस्ट इधर मतलब वेस्ट साइड में देखेंगे तो साउथ अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक। और बोट्सवाना की राजधानी क्या है? गैबोरेन, ठीक। और इसी में एक चीज ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका के अंदर में ही एक और कंट्री आती है, वो है लिसोथो। इसकी कैपिटल है मसेरू, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप जान लीजिए साउथ अफ्रीका की कैपिटल है प्रीटोरिया। और इसके अलावा दो कैपिटल और है दोस्तों, मतलब जैसे कि इनका लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग है, और मतलब एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग है ना। तो नामीबिया हम लोगों ने देख लिया। नामीबिया में जाएंगे मोदी जी। और मेन क्या है कि अभी हाल फिलहाल में जो नामीबिया के जो फादर कहा जाता है ना, फादर ऑफ नेशन जो हैं, जो थे, उनका नाम जो था सैम नुजोमा। इन्होंने मतलब इसकी स्थापना की थी, किसकी? नामीबिया की। ये अभी हाल फिलहाल में ही मरे हैं 2025 में, तो इनको ट्रिब्यूट भी पे करेंगे और थोड़ा सा रिलेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और मेन बात है इन सभी यहाँ पे एक मतलब यूनिफाइड डिजिटल पेमेंट भी साइन होगा, किसके बीच में? इंडिया और नामीबिया के बीच में, जो कि जस्ट यूपीआई के ही सेम है। और ये यूपीआई का भी प्रमोट करना है, जिस कंट्री में ये घूमेंगे ना, वहाँ पे इसको भी प्रमोट करेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। और क्रिटिकल मिनरल भी है यहाँ पे नामीबिया में, यूरेनियम हो गया, लिथियम हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद अगली न्यूज आ जाती है, सेंटर लॉन्चेस वेवएक्स, है ना। स्टार्टअप चैलेंज 2025। एक्चुअली क्या है दोस्तों, यहाँ पे मतलब एक तरह से जो स्टार्टअप्स है ना, उनको चैलेंज मतलब दिया जाता है कि मतलब आप ऐसा कुछ क्रिएट करिए समथिंग। अब जैसे कि ये वेवेक्स स्टार्टअप जो चैलेंज 2025 है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, जो मतलब इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं ना, वही है, मतलब नेशनल लेवल पे है। और ये एक नेशनल कंपटीशन है, ठीक है, और हैकाथॉन है, मतलब एक तरह से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये आयोजित किया गया है। इसका पर्पस क्या है कि मतलब टू इनवाइट, मतलब एक ऐसा स्टार्टअप बनाना जो कि मतलब इतना कैपेबल हो कि वो ट्रांसलेशन को कर सके, टूल्स को, मतलब एक्चुअली जैसे कि वो ट्रांसलेट पहले कर सके और ट्रांसलिटरेट कर सके, मतलब जो मतलब टेक्स्ट उसको मिलेंगे उसको मतलब अनादर मतलब एक स्क्रिप्ट से दूसरे स्क्रिप्ट में मतलब फोनेटिकली मतलब वर्ड्स में चेंज कर दे, ठीक है। और तीसरा है डू वॉइस लोकलाइज, मतलब जैसे नॉर्मल मतलब लोकल उस लैंग्वेज में बात होती है, सेम उसी को मैच करके बात कर सके, ठीक है, मतलब टोन में डिफरेंट ना हो। तो इसी के लिए मतलब यही एक चैलेंज है जिसका पर्पस मतलब यहाँ पे स्टार्टर्स को दिया गया, बनाए ऐसे, ठीक है। और पर्पस क्या है? एटलीस्ट 12 लैंग्वेज में ये काम करे, ठीक है। और इसी के तहत में मतलब भाषा सेतु को बनाया जाएगा। भाषा सेतु क्या है? ये एक एआई सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट वांट्स स्टार्टअप्स टू बिल्ड, मतलब ये जो स्टार्टअप आए हैं इनसे चाहती है गवर्नमेंट मतलब कि ऐसा कुछ बनाए जिसका नाम ये भाषा सेतु रखेंगे, और जो कि ट्रांसलेट कर सके, ट्रांसलिटरेट कर सके, और लास्ट में वॉइस लोकलाइजेशन में बात कर सके, ठीक है। मतलब कि मतलब पीपल जो भी है मतलब अलग अलग भाषा के, उनको मतलब किसी बैरियर का सामना ना करना पड़े। मतलब जैसे बिहार का आदमी है, तमिल सीखना चाहता है तो एटलीस्ट वो समझ तो सकेगा ना अपनी भाषा में, मतलब वहां से जो भी चीज बोला जा रहा है उसको लोकल भाषा में बिहार को सिखा देंगे, या बिहार का लोकल भाषा को तमिल की लोकल भाषा में तमिल लोगों को सिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला न्यूज क्या है दोस्तों? अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इन नेशनल टर्मरिक बोर्ड। ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, स्टैब्लिश तो इसका पहले हो गया था, ठीक है। अभी क्या है, इनॉग्रेशन किया अमित शाह जी ने, ठीक है। तो इसमें जान लीजिए एक टारगेट रखा गया $1 बिलियन का एक्सपोर्ट, मतलब 2030 तक इतना एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा गया है। और मतलब बजट एलोकेटेड भी हो गया इसके रिसर्च के लिए, मतलब हल्दी की मतलब गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को, है ना। तो उन सब चीजों को देख के लिए रिसर्च के लिए, है ना, तो 200 करोड़ तक अलॉट भी हो चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड। नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो
है स्टैब्लिश कब हुआ है, 14 जून 2025 को, इनॉग्रेशन अभी हुआ है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका है निजामाबाद तेलंगाना, ठीक है। चेयरपर्सन कौन बने, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सबसे पहले चेयरपर्सन है किसके, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के। इनका नाम क्या है, पल्ले गंगे रेड्डी। क्या नाम है, पल्ले गंगे रेड्डी। और ये जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है, ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर में आएगा। थोड़ा सा टर्मरिक जान लीजिए दोस्तों। टर्मरिक अगर देखेंगे तो एज ए प्रोड्यूसर देखो, चाहे कंज्यूमर देखो, चाहे एक्सपोर्टर देख लो, इंडिया जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आता है, ठीक है। प्रोड्यूस करने के मामले में भी, कंज्यूम करने के मामले में भी, और एक्सपोर्ट करने के मामले में भी। और स्टेट वाइज अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र टॉप पे है, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है किसका, हल्दी का। और हल्दी को ही गोल्डन स्पाइस भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगली न्यूज आ जाती है दोस्तों, रॉ से रिलेटेड, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये विंग है दोस्तों, ठीक है। इसके चीफ अभी मतलब नए अपॉइंट हुए, जिनका नाम है पराग जैन, ठीक है। पहले रवि सिन्हा जी थे, अभी पराग जैन को बनाया गया है चीफ किसका, रॉ का, ठीक है। अब रॉ का बस इतना जान लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पहले चीफ जो इससे मतलब रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये रामेश्वर नाथ काव है, मतलब एक इंटेलिजेंस विंग है, जो मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, या फिर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना, उस सब के लिए मतलब ये एक तरह से इंटेलिजेंस वर्क करता है। अब रॉ का आपने मूवी में काफी नाम सुना होगा, ठीक है। उसके बाद अगली न्यूज आ जाती है दोस्तों, करिया चल्ली आइलैंड। ये एक्चुअली क्या है, इसका रीस्टोरेशन वर्क मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट स्टार्ट कर रहा है विद मतलब वर्ल्ड बैंक की सहायता से, ठीक है। एक्चुअली क्या है, मतलब जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उस हिसाब से ये करिया चल्ली आइलैंड जो है डूबता जा रहा है, ठीक है। ये है कहाँ पे दोस्तों, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार में। मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारे भारत महान, इसी का जो ये गल्फ ऑफ मन्नार है ना, गल्फ ऑफ मन्नार पे यहाँ पे तूतीकोरिन, ये एक मतलब है, मतलब कोस्ट है, एरिया है, वहीं पे है मतलब 21 मतलब आइलैंड का समूह, उसी में से एक है, जो कि मैं इसको आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है, जो छोटा सा पोर्शन में आपको दिखा रहा था ना, ये गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार में जो 21 आइलैंड है टोटल गल्फ ऑफ मन्नार में, इसी 21 में जो चौथा नंबर आप देख रहे हैं करियाचली आइलैंड, ये है। ये वाला जो आइलैंड है छोटा, बहुत छोटा सा, ये इतना बड़ा नहीं है, ये मतलब करियाचली आइलैंड है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा करियाचली आइलैंड बहुत छोटा सा है, गल्फ ऑफ मन्नार में, ये तमिलनाडु के अंडर में आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डूबता जा रहा है, इसीलिए क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसीलिए इसका रिस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है, और ये एक प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है, ऐसा नहीं ऐसे ही कर दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि मतलब तमिलनाडु जो भी इसके आसपास के आइलैंड है ना, उनको रिस्टोर करने के लिए काम कर रहा है। जैसे उसका उस इनिशिएटिव का नाम क्या है दोस्तों, वो इनिशिएटिव है टी एन शोर। ये मतलब वर्ल्ड बैंक की सहायता से कर रहा है साथ में मिलकर, ठीक है। अब टी एन शोर का मतलब क्या है फुल फॉर्म, तमिलनाडु सस्टेनेबली हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज, ठीक है। ये है इसका फुल फॉर्म, और इसका बजट टोटल क्या रखा है, 1675 करोड़ रखा गया है, ठीक है। इनिशिएटिव किसके द्वारा है, तमिलनाडु गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर बना कर रहे हैं इसको, और इसका टेन्योर जो है 2024 में स्टार्ट हुआ था, और 5 साल का टेन्योर है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या करेंगे ये लोग, इसके अंतर्गत क्या करेंगे, जो सॉइल इरोजन होते जा रहा है ना, उसको रोकने की कोशिश किया जाएगा, और जो सी पॉल्यूशन उसको कम से कम करने की कोशिश किया जाएगा, और जो बायोडाइवर्सिटी है वहां पे उसको मतलब कंजर्व करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। अगला न्यूज है दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। एक्चुअली क्या ये अभी हाल फिलहाल न्यूज में क्यों है कि इसमें पहला ओवरपास बनाया गया है, ठीक है। ओवरपास मतलब वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा, मतलब किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या है ना, तो वहां से मतलब जैसे कोई हाईवे या कुछ गुजर रहा है, तो जानवरों के एक जैसे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, मतलब जैसे ये वाला पोर्शन है ना, इस जगह से इस जगह जाने के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि ओवरपास है, ठीक है। क्योंकि मैं एक बार आप क्लियर करता हूँ, ये देख रहे हो दोस्तों, जैसे ये हाईवे जा रहा है ना, अब जैसे जानवर को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब इधर इस वाले पोर्शन से इस पोर्शन में जाना है, तो क्या करेगा वो, ऊपर से आराम से चला जाएगा। इससे क्या गाड़ियों से दिक्कत भी नहीं होगी, गाड़ी से मतलब काउंटर भी नहीं होगा, ह्यूमन एनिमल मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, जानवरों को भी दिक्कत नहीं, इंसानों को भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आराम से मतलब चला जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी उससे, है ना। यही है ओवरपास वाला। तो यही है दोस्तों, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में जो रणथंभौर मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, टाइगर सफारी जो है मतलब टाइगर रिजर्व जो है, वहीं पे बनाया गया है इसे, ठीक है। इंडिया फर्स्ट ओवरपास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बिल्ड ऑन द एक्सप्रेसवे, ठीक है। पहला है जो कि एक्सप्रेसवे भी बनाया गया है, किसके लिए, ताकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम किया जा सके, ठीक है। अब ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इसका स्टार्ट 2019 में अभी बन रहा है दोस्तों, ये 2027 तक खत्म होगा। ये दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरात, और उसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई तक जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बनाया जा रहा है, जिसकी मतलब जो टाइगर सफारी मतलब रिजर्व बना था कब, 1974 में, और 1980 में ये नेशनल पार्क घोषित हुआ था, ठीक है। और एक और बात जान लीजिए, इसमें इस मतलब ये जो ओवरपास बनाया जा रहा है, ऐसे 5 ओवरपास बनाए जाएंगे और एक अंडरपास बनाया जाएगा, और ये जो अंडरपास बनाया जाएगा वो 1.2 किलोमीटर का, ये भारत का सबसे लंबा अंडरपास है, ठीक है। रणथंभौर ध्यान रखिएगा, और इसका नाम भी रणथंभौर फोर्ट पड़ा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद आता है अगला न्यूज़ दोस्तों। अगला न्यूज़ क्या है, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, किनकी याद में मनाया जाता है, ये डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय हैं जो कि वेस्ट बंगाल के पहले सीएम थे। ठीक है, इन्हीं की याद में मनाया। और 2025 की थीम क्या है, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। ठीक है, अब डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के बारे में आप जान लीजिए, वेस्ट बंगाल के पहले सीएम थे और काफी इनका इंपॉर्टेंट रोल आता है किसको बनाने में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। एक्चुअली क्या, ये जो हॉस्पिटल जितने भी हैं मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो कि मतलब सरकार से और हॉस्पिटल जो जितने भी हैं प्राइवेट हॉस्पिटल या डॉक्टर्स या फिर मतलब क्लिनिक, उनके बीच में एक मतलब मध्यस्थता को मतलब एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, क्या कहा, मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, इनके सेकंड चेयरमैन भी ये थे, कौन, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ठीक है, और फर्स्ट कौन थे, जीवी देशमुख, ध्यान रखिए कौन थे, जीवी देशमुख। ठीक है, इनको 1961 में इनके कामों के लिए भारत रत्न भी मिला है और बीसी रॉय नेशनल अवार्ड इनकी याद में हर साल दिया था। कौन देता है, प्रेसिडेंट देते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, आईएमए, मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि एक ब्रिज का काम करता है हॉस्पिटल क्लिनिक जितने भी हैं प्राइवेट है ना, उनके और सरकार के बीच में। ठीक है, मेडिकल सेक्टर में। और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है अभी करंट में, तो आरवी अशोकन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगला न्यूज। अगला न्यूज क्या है दोस्तों, अगला न्यूज है उज चेस कप 2025। ये किससे रिलेटेड है, ये चेस से रिलेटेड है। इसमें खास बात क्या है दोस्तों ना, अभी जो आर प्रगनानंद है ना, उन्होंने मतलब इस मतलब टूर्नामेंट को जीता है और इंडिया के सबसे टॉप प्लेयर है, मतलब वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आ गए हैं और इंडिया के टॉप पे आ गए, मतलब नंबर 1 रैंकिंग अगर देखेंगे तो आर प्रगनानंदा है। ठीक है, ये मतलब हाईएस्ट फीडे रेटिंग के हिसाब से मतलब ये ऊपर आ गए हैं। ठीक है, अर्जुन एरिगेसी को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, जी डी गुकेश को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, नंबर 1 पे कौन है, आर प्रगनानंदन। हेल्ड कहाँ, ये वाला टूर्नामेंट कहाँ हुआ है दोस्तों, ये ताशकंद में हुआ, उज्बेकिस्तान के। ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा। इनको अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड 2022 में। उसके बाद अगला न्यूज आ जाता है दोस्तों, किसके बारे में, सूर्यमुखी देवी। ये अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ है। ये किस चीज से रिलेटेड है, ये क्लासिकल डांसर है। किस स्टाइल में, मणिपुरी क्लासिकल डांस में। ये मणिपुर से खुद भी हैं और 2025 में अभी हाल फिलहाल में इनको पद्मश्री मिला है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। मणिपुर डांस से मतलब कि इनको मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने पहुंचाया है। ठीक है, और मणिपुरी डांस अगर देखेंगे 8 मेजर क्लासिकल डांस जो इंडिया में है उनमें से एक है। इसका ओरिजिन मणिपुर में है और इसमें ध्यान रखिए कृष्ण और देवी राधा की जो लीलाएं हैं उसके बारे में इस डांस के दौरान बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला न्यूज क्या है दोस्तों, आदि कर्म योगी। ये की इनिशिएटिव है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, जैसे सरकार मतलब कोई मतलब अगर योजना लाती है, कुछ वेलफेयर मतलब स्कीम्स लाती है मतलब ट्राइबल्स के लिए, तो मतलब उन तक पहुंच नहीं पाती है और जो मतलब बीच में कार्य करे तो उनका मोटिवेशन बनता नहीं है। जो ऑफिसर्स मतलब उनके लिए तैनात किए जाते हैं ना, तो उनका मोटिवेशन बनता नहीं है, तो पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वही क्या है ना, जो भी वेलफेयर स्कीम मतलब ट्राइबल्स के लिए लाया गया है उसको अच्छे तरीके से उन तक पहुंचाया जाए। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाएगा, जो भी ऑफिसर मतलब अलॉट होंगे उन सब चीज़ों के लिए, तो उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो मतलब वेलफेयर स्कीम ट्राइबल्स तक पहुंचाए अच्छे से। इसके लिए मतलब 180 स्टेट लेवल ट्रेनर होंगे, 3000 डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर होंगे और 15,000 ब्लॉक लेवल ट्रेनर होंगे जिनको ट्रेन दिया जाएगा। ठीक, मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी इस चीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है आपका गोई सैट्स, मतलब GOISTATS, ये है गोई सैट्स। ये एक मोबाइल ऐप है दोस्तों। एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि मतलब अगर सरकार कोई भी डाटा लाती है, जैसे मान लीजिए उसने पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा दे दिया, या मान लीजिए उसने मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड डाटा दे दिया, या मान लीजिए उसने हाँ वो अगर मान लीजिए उसने मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा दे दिया, क्या आम आदमी से पहचान पाता, नहीं दोस्तों नहीं पहचान पाता। बस उसी चीज़ को इजी करने के लिए। ठीक है, उसी चीज़ को इजी, ताकि हर व्यक्ति मतलब इन देश का हर व्यक्ति मतलब जो ऑफिशियल डाटा निकलते हैं उनको देखकर समझ सके, इसीलिए इस चीज़ को लाया गया इस ऐप को। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति सरकार के ऑफिशियल डाटा को देख और समझ सके, इसके लिए ये ऐप को बनाया गया। ठीक है, डाटा को समझने के लिए उसमें इन्फोग्राफिक्स होगा, ग्राफ्स का यूज़ किया जाएगा और स्टोरी भी यूज़ की जाएगी ताकि आराम से समझ आए। और जी सबसे बड़ी बात क्या है, इस चीज़ को आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। ठीक है, और इसमें कौन से डाटा को, हर तरह के डाटा जो भी सरकार निकाले, जैसे GDP से रिलेटेड होगा, या महंगाई से, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, हेल्थ से, एजुकेशन से, इन सब डाटा को लाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला न्यूज़ क्या आ जाता है दोस्तों, अगला न्यूज़ है आपका न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन 2024। मतलब 2024 के दौरान कितनी नई स्पीसीज का मतलब खोज हुआ है इंडिया में, उन सब के बारे में बताया गया। तो इसमें बस ध्यान रख लिए 1116 मतलब 1116 स्पीसीज है, मतलब एनिमल और प्लांट दोनों मिला के। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, एनिमल 683 स्पीसीज है, प्लांट 433 स्पीसीज। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ना नंबर्स में। किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, तो मतलब कोलकाता में भूपेंद्र यादव जी, जो कि हमारे मतलब इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के यूनियन मिनिस्ट्री हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है,
रिलीज किया गया है। ठीक है, अब मैक्सिमम डिस्कवरी कहाँ हुई, अगर एनिमल में देखेंगे तो वो भी केरला में है, और प्लांट्स देखेंगे तो वो भी केरला में, सबसे ज्यादा इन्हीं जगह पे। और केरला जो है मतलब थोड़ा सा वेस्टर्न घाट एरिया में आ जाता है ना, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा खोज हो पाती है। और कुछ नोटेबल स्पीसीज हैं दोस्तों। ठीक है, नोटेबल स्पीसीज मतलब जो ज्यादा विख्यात रहे, जो ज्यादा चर्चा में रहे हैं। ठीक है, तो एनिमल में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला था ड्रेविडोसेप्स गोनेसिस। ये क्या है दोस्तों, मतलब एक मतलब छिपकली की प्रजाति है, मतलब जीनस ऑफ लीजर्ड है। ये कहाँ पाई गई, कहाँ खोज हुआ, गोवा और महाराष्ट्र में पाई गई। ठीक है, और उसके बाद आ गया एग्री एंग्विकुलस डाइकैप्रियो। ये एक हीरो है हॉलीवुड के, जिनका नाम लियोनार्डो डिकार्पियो है, उनके नाम पे रखा गया। ये एक सांप की प्रजाति है दोस्तों। ठीक है, ये वेस्टर्न हिमालयस में नेपाल और हिमाचल प्रदेश के रीजन में मिला है। ठीक है, कोलुब्रिडे फैमिली का है ये। ठीक, और उसके बाद प्लांट्स में कौन कौन से मतलब फेमस रहा है इसमें, मतलब चर्चा में रहे हैं, मतलब जो जिनकी खोज है, तो वो बल्बोफाइलम गोपाली एनम है, जो कि मिजोरम में पाई गई है। पोइलोगाइन त्रिपुरेनिसिस है, नाम से ही पता चल रहा है, पर ये जामपुरी हिल्स, ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा का नाम ये दे रहा है तो ये जामपुरी हिल भी दे देगा। ठीक है, डायरेक्ट तो सबको पता चल रहा है त्रिपुरा का है। उसके बाद गैस्ट्रोडिया इंडिका है, जो कि मतलब फैम मतलब जो सिक्किम का मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, फैमबोंगलो, वो उसमें पाई गई है। ठीक है, और ये गैस्ट्रोडियो सिक्किमिनेसिस है। अब जैसे सिक्किमिनेसिस सिक्किम में पाई गया, पर कहाँ पे, गैंगटॉक में। ठीक है दोस्तों, अगला न्यूज क्या आता है दोस्तों हमारा, कोम्बुचो इफेक्ट्स ऑन गट हेल्थ। गट हेल्थ क्या होता है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, जिसमें स्टोमक, इंटेस्टाइन और कोलोन, ये तीनों मिलकर हमारा गट बनाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि इंक्लूड करता है स्टोमक, इंटेस्टाइन और मतलब कोलोन। ठीक है, पेट, आंतें और कोलोन। ठीक है, कोम्बुचा क्या है दोस्तों, मतलब एक फर्मेंटेड टी है, मतलब सड़ा हुआ, सड़ाया जाता है तब बनाया जाता है, मतलब ब्लैक टी। और उसके अंदर एक इसको भी डालते हैं, इसको भी क्या है, एक सिम्बायोटिक कल्चर है किसका, बैक्टीरिया और यीस्ट का, इसको डाल देते हैं, बन जाता है, बोलते हैं इससे हमारा गट हेल्थ अच्छा रहता है। बस ये करता क्या है, जो कि गुड बैक्टीरिया है उसको इंक्रीज करता है, और जो हार्मफुल है उनको डिक्रीज करता है। रुकिए मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यही है, ये जो आप ये देखो, ये कपड़े से दिख रहा है ना, यही है वो यीस्ट और बैक्टीरिया जो मतलब डाला जा रहा है इसको भी, जिसको मैं बताया ना, इस ये ड्रिंक को बनाया जाता है। ठीक है, गट हेल्थ के लिए काफी अच्छा है ये मतलब आपके जो मतलब हेल्दी बैक्टीरिया होंगे ना, जो गुड बैक्टीरिया बोले जाते हैं, जैसे दही में हमारा गुड बैक्टीरिया होता है ना, उसको इंक्रीज करता है, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको डिक्रीज भी करता है। ठीक है, तो आपने देखा दोस्तों कैसे बनता है ना, तो फर्मेंटेड टी ड्रिंक है, इसमें ब्लैक टी लिया जाता है और उसमें इस गोभी को डाल दिया जाता है कुछ समय के लिए, और उसके बाद वो ड्रिंक तैयार हो जाता है। इसको बोला जाता है टू बी प्री प्रोबायोटिक, मतलब गुड फॉर गट हेल्थ, मतलब जैसे दही होती है ना, उसी की तरह है। ठीक है, पर उससे ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक, हेल्प्स टू इंप्रूव डाइजेशन, इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक, ये गुड, वही मैंने बताया, जो गुड बैक्टीरिया उसको बढ़ा देता है और जो हार्मफुल है उनको डिक्रीज करता है। फर्मेंटेशन क्या है दोस्तों, फर्मेंटेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर को तोड़ा जाता है, किसके मदद से, एंजाइम्स के, किसके एंजाइम्स के, माइक्रोऑर्गेनिम्स। माइक्रोऑर्गेनिम्स कौन से होते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये चीज किया जाता है। ठीक है, उसी को फर्मेंटेशन कहा जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों अगला न्यूज। अगला न्यूज क्या है दोस्तों, अगला न्यूज है H2A रॉकेट। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज क्यों है, क्योंकि इसको रिटायर कर रहा है कौन, जापान। इसका लास्ट जो मतलब अभी मिशन है उसको स्टार्ट किया है इसने, और इसका मतलब ये लॉन्च कब हुआ था, पहली बार 2001 में, और अब ये रिटायर हो रहा है। अभी अपनी इसने अपना लास्ट मतलब मिशन मतलब फ्लाइट लिया है। ठीक है, जिसमें इसने सैटेलाइट कौन से लेके जा रहा है, GoSat-GW। अब GoSat-GW क्या है दोस्तों, ये ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज और वाटर साइकिल को ऑब्जर्व करेगा और डाटा पहुंचाएगा अर्थ तक। ठीक है, ये जापान की थर्ड सैटेलाइट है, किसमें, GoSat सीरीज में। ठीक है, इसका काम क्या होगा, जो भी ग्रीन हाउस गैसेज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या मीथेन है, इनको मतलब ट्रैक करेगा। ठीक है, और डाटा पहुंचाएगा। और ये सी सरफेस टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, वाटर वेपर जो होता है एटमॉस्फेयर, इनको भी मतलब मेजर करेगा और डाटा पहुंचाएगा। ठीक, बस H2A रॉकेट अगर कोई पूछे मतलब एग्जाम में आए तो समझ लेना, जापान का वो रॉकेट है, जो जिसको अभी हाल फिलहाल में जापान ने रिटायर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अगला न्यूज क्या जाता है दोस्तों, अगला न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि कोल्हापुरी चप्पल जो डिस्प्यूट हुआ था, मैंने आपको जीआई टैग के बारे में पूरा बताया था, क्या डिस्प्यूट था कि 10 साल के लिए मतलब इनको सुरक्षा मिल जाती है, कि इनका कोई ब्रांड यूज नहीं सकता। पर वो सब चीजें क्या है दोस्तों, वो सब रीजनली है, मतलब जियोग्राफिकली डिपेंड करता है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के अंदर में, मतलब जीआई टैग जो है लीगली प्रोटेक्ट्स द नेम एंड रेपुटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट टाइड टू अ स्पेसिफिक प्लेस। मतलब जैसे कोल्हापुरी चप्पल है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में दिया गया ना, इसके अलावा कोई और स्टेट नहीं यूज कर सकता। ठीक है, पर ये क्या है ना, ग्लोबली नहीं देता है, समझ लो, जैसे कि प्रिवेंट्स अनऑथराइज यूज ऑफ जीआई नेम एंड मिसलीडिंग मार्केटिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन, किसके, मतलब उस रीजन के या उस कंट्री के जिसमें मतलब ये जीआई टिक दिया गया। ठीक है, पर जीआई प्रोटेक्शन इज टेरिटोरियल, मतलब सिर्फ और सिर्फ देश में है, बाहर नहीं रजिस्टर है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्री से मतलब टाई अप कर सकते हैं कि उनके देश में हमारे प्रोडक्ट को मिसयूज ना किया जाए, कॉपी ना किया जाए, है ना, पर उनको फोर्स नहीं कर सकते अगर कोई टाई अप नहीं है तो। ठीक है, देयर इज नो ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक मतलब समझ रहे हो कि अगर जीआई टैग दे दिया तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनली कोई कंट्री इसको कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ऐसा कोई ऑटोमेटिक इंटरनेशनल जीआई राइट है नहीं इसमें। ठीक है, तो मतलब या तो अगर म्यूचुअल ट्रीटी हो सकता है, नहीं तो कोई भी यूज कर सकता है, और खासकर तब जब उसने नाम का यूज ही नहीं किया। और तो पराडा कंपनी ने क्या नाम यूज नहीं किया, सिर्फ डिजाइन कॉपी किया है। ठीक है,
और उसके बाद ये जो वीपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मेंबर नहीं है कि मतलब जो वीपो में जितनी कंट्रीज है, अगर इसका मेंबर होता है तो ऑलरेडी जितनी भी कंट्रीज इसके अंडर में है तो उसकी कॉपी नहीं कर सकते हैं इंडिया के उस प्रोडक्ट की कॉपी, पर इसका मेंबर है ही नहीं अभी करंटली इंडिया। अब थोड़ा सा जान लीजिए लीगल बाउंडेशन दोस्तों, जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हुआ, सबसे पहले जो मतलब इसका आइडिया आया था वो पेरिस कन्वेंशन में आया था 1883 में, पहला स्टेप लिया गया था। ये अर्लीस्ट ट्रीटी थी तो जो टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है, लाइक जैसे ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गया, इंडिकेशन ऑफ ओरिजिन, पर इसमें कोई भी मतलब क्लियर डेफिनेशन नहीं दिया गया था जियोग्राफिकल इंडिकेशन का। ठीक है, क्लियर रूल कहाँ पे आए दोस्तों, इसके बाद जो जो ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था 1995 में, ठीक है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इस दौरान मतलब इसको क्लियर किया गया था जीआई होता क्या है, ठीक है। अब क्लियर रूल्स बन गए, ठीक है। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंदर में हुआ था, ठीक है। कौन सा, ट्रिप्स एग्रीमेंट 1995। ये क्लियर डिफाइन कर देता है जीआई ट्रेड को, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन को, और उसने मैंडेटरी भी कर दिया है जो भी डब्ल्यूटीओ के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कंट्री है कि वो अपने मतलब देश में जिनको मतलब जो भी जीआई है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लीगली मतलब कुछ मतलब प्रोविजन बनाए और उनको प्रिवेंट मिसयूज होने से प्रिवेंट मतलब बचाए, और अगर कोई इसका मिसयूज करता है तो लीगल एक्शन के लिए भी कुछ मतलब अरेंजमेंट करें, ठीक है, जीआई गुड्स के लिए। उसके बाद इंडिया में क्या है इसके लिए रूल, इंडिया में रूल है दोस्तों जीआई टैग वाला, जीआई एक्ट 1999, ठीक है। ये है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये कब फोर्स हुआ था, मतलब कब मतलब काम में कब स्टार्ट हुआ था, ये 2003 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये पूरा का पूरा ट्रिप्स के अलावा ट्रिप्स की दिया मतलब ट्रिप्स के द्वारा दिए गए जितने भी रूल हैं उनको कंपाइल करता है, ठीक है, मतलब कंप्लाई करता है, उसी की जैसे उसको मतलब फॉलो करता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर, तो मिलते हैं हम लोग कल, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। थैंक यू।